हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया सेशन लेके आए हैं जैन धर्म से संबंधित। तो आज का यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड ये टॉपिक है आज का। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, अंतिम तीर्थंकर कौन थे, और जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर एवं उनके चिन्ह कौन कौन से थे, और प्रथम बौद्ध संगीत कब आयोजित हुई, और कौन कौन सी बौद्ध संगीतियाँ महत्वपूर्ण हैं। आज हम इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तो जैन धर्म के संस्थापक, ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे, परंतु महावीर स्वामी अंतिमवें और 24वें तीर्थंकर हैं और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। तो इसे याद रखिए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है और प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो वो हैं ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो ये आपका प्रश्न बनता है कि वे कौन से तीर्थंकर थे जो काशी के राजा के पुत्र थे। तो वो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था। और इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। इनके अनुसार 4 शिक्षाएं दी गई थी, जो कि हिंसा ना करना यानी किसी जीव को मारना ना, और सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। संपत्ति का निषेध बताया है इन्होंने। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। तो पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव है। और अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में। ये सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर इसमें के माने गए हैं और इनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो महावीर स्वामी कौन है? वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। और इनका जन्म कब हुआ? जन्म इनका अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो इनका जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ पे? कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि क्या थे? जातक कुल के सरदार थे। तो और माता त्रिशला, इनकी माता का नाम त्रिशला था और वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये भी प्रश्न देखने को मिलता है कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है और वह किस वंश से या फिर किस राजा की वो बहन थी, ये भी पूछा जाता है। तो ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी और लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी त्रिशला। और इनके महावीर स्वामी के पिता कौन थे? तो इनके पिता थे सिद्धार्थ, जो कि यात्रा कुल के सरदार थे। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अन्नोज प्रियदर्शनी था। इनकी पुत्री का नाम अक्सर पूछा जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? तो इनका नाम था अन्नोज प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम वर्धमान, और बाद में जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनका नाम महावीर स्वामी पड़ा। और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया। तो इनके बड़े भाई कौन है? इनके बड़े भाई हैं नंदीवर्धन। और इन्होंने संन्यास कब ग्रहण किया? किस वर्ष की अवस्था में? तो 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋषुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष, साल्व, ये हुआ साल्व, साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई है? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के। महात्मा बुद्ध को किसके? बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनको महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। और इसी समय से महावीर जिन विजेता अहर्त पूज निग्रंथ बंधनहीन कहलाए। अर्थात महावीर जिन, जिन मतलब होता है, जिन का मतलब विजेता, अहर्त का मतलब होता है पूज्य, और निग्रंथ मतलब बंधनहीन, यानी सभी बंधनों से ये मुक्त हो गए और ज्ञान की प्राप्ति कर लिए और एक पूजनीय व्यक्ति बन गए। महावीर ने अपना
उपदेश प्राकृत प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। तो अगर कंपेयर करें बौद्ध धर्म और महावीर स्वामी ये जैन धर्म को, तो बुद्ध भगवान ने, जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिए। किस भाषा में? पाली में। और महावीर स्वामी ने प्राकृत जिसे क्या कहते हैं? अर्धमागधी, प्राकृत या फिर अर्धमागधी भाषा में अपने उपदेश दिए। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। निग्रंथ अर्थात सभी मोह माया से मुक्त। और महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी, जो इनकी पुत्री थी प्रियदर्शनी, उनके पति जामिल, यानी इनके दामाद जामिल बने, जो कि प्रियदर्शनी के पति थे। ये इनके प्रथम अनुयायी बने महावीर स्वामी के। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। तो प्रथम जैन भिक्षुणी अगर पूछा जाए तो वो थी चंपा, और ये पुत्री किसकी थी? नरेश दधिवाहन की। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। 11 गणधरों या फिर भागों में विभाजित कर दिया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बना। तो आर्य सुधर्मा थे जो वो एक गंधर्व थे जो कि महावीर की मृत्यु के बाद तक जीवित थे और जैन धर्म के मुख्य उपदेशक भी हुए। ये इन्होंने उपदेश दिया जैन धर्म के बारे में। महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान, जो भिक्षुणी संघ था इनका, उसकी प्रधान थी चंदना। तो अगर क्वेश्चन आए कि महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, तो चंदना थी। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु और उनके शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी और स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए और यहीं से इन दोनों वर्गों का बंटवारा हो गया था कि भद्रबाहु के वापस लौटने पर जब यहाँ पे अकाल खत्म हुआ मगध में, तो जब भद्रबाहु वापस आए तो मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया और जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। पहले ये एक ही थे, भद्रबाहु और स्थूलभद्र, परंतु जब 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा तो कुछ महावीर के शिष्य कर्नाटक चले गए और कुछ अनुयायी मगध में ही रुक गए। परंतु जब बाद में भद्रबाहु वापस मगध लौटे तो वहां उनके बीच और वहां के मगध के साधुओं के बीच इनका मतभेद हो गया और परिणाम स्वरूप जैन मत 2 संप्रदायों में बैठ गया। और 2 संप्रदाय कौन कौन से थे, तो एक था श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले, इनके शरीर पर वस्त्र नहीं होते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। तो जैन धर्म जो थे वो उन्होंने अपने आध्यात्मिक विचार कहाँ से ग्रहण किए, तो उन्होंने आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से। ये प्रश्न अगर आए तो इसका आंसर होगा सांख्य दर्शन। अगर प्रश्न ऐसे बनेगा कि जैसे जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया, तो इन्होंने ग्रहण किया सांख्य दर्शन से। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जैसे उदयन, वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। ये राजा ऐसे थे जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया या फिर इसे माना। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। तो जो खजुराहो में जैन मंदिर बने हैं उनका निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने। ये प्रश्न भी बनता है कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया, तो किसने कराया? चंदेल शासकों ने। मौर्य युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य युग में मथुरा क्या था? एक जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था और मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। अगर प्रश्न आया कि मथुरा कला का संबंध किससे है, तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो जो जैन तीर्थंकर हुए 24 तीर्थंकर, जिसमें प्रथम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऋषभदेव और अंतिम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है महावीर स्वामी, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो काशी के राजकुमार हैं,
तो अगर इनकी जीवनी के बारे में अगर पढ़ा जाए तो ये कहाँ पे वर्णित है? भद्रबाहु की रचित कल्पसूत्र में इनकी जीवनी का वर्णन किया गया है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु अर्थात निर्वाण 467 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई। तो इन्होंने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया महावीर स्वामी ने? तो 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी राजगीर में 468 ईसा पूर्व में इनको निर्वाण अर्थात मृत्यु की प्राप्ति हुई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। तो इनका जो राजप्रसाद था मल्ल राजा सृष्टिपाल, वहां पे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को। अब देखते हैं जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह कि इनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या थे। तो जो महत्वपूर्ण जैन धर्म के तीर्थंकर हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहले थे ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह है सांड। अजितनाथ द्वितीय जैन तीर्थंकर हैं और जिनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। संभव तृतीय जैन तीर्थंकर हैं जिनका प्रतीक है घोड़ा। संपार्श्व सातवें जैन तीर्थंकर हैं और जिनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। शांति 16वें जैन तीर्थंकर है और जिनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। अरनाथ 18वें जैन तीर्थंकर हैं और जिनका प्रतीक चिन्ह है मीन मतलब मछली। और नामी 21वें जैन तीर्थंकर है और जिनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। आगे देखते हैं अरिष्टनेमी 22वें हैं तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर हैं ये और इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर हैं, ये काशी के राजकुमार भी हैं और इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। और अंतिम ये 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। अगला देखते हैं जैन संगीतियाँ। तो जैन संगीतियाँ दो महत्वपूर्ण जैन संगीतियाँ हैं। जो प्रथम जैन संगीति हुई थी वो हुई 300 ईसा पूर्व में पाटिलपुत्र में और किसके समय पे हुई? तो स्थूल भद्र के समय। अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र। और द्वितीय जैन संगीत हुई 6ठी शताब्दी में बल्लभी गुजरात में और यहाँ अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। तो राइट आंसर ये क्षमा श्रवण। तो ये रहा आज का जैन धर्म से संबंधित सेशन। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये इसमें से थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस करें। और अगर यहाँ पे मुझसे कोई भी गलती हुई है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं ताकि आगे मैं अपनी गलती को सुधार सकूँ। धन्यवाद।